नमस्कार मित्रों, बुद्धिजीवी विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान के अनुसार व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि या मन शांत होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत को भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, व्रत से मन शुद्ध होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है और व्यक्ति को भगवान के करीब महसूस होता है। कुछ लोग व्रत को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानते हैं। जैन धर्म में व्रत को मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सिख धर्म में उपवास को धार्मिक रूप से पुण्य नहीं माना जाता। व्रत करते समय नियम और श्रद्धा का पालन करना आवश्यक है। मित्रों, शास्त्रों में एकादशी का व्रत बहुत खास माना गया है, क्योंकि यह मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। व्रत करते समय भगवान के नामों का जाप करने से व्रत के दौरान होने वाली भूलों को भगवान माफ कर देते हैं। दोस्तों, एक और कहानी के अनुसार आपके व्रत रखने से भगवान को क्या मिलता है, जाने उपवास का सच। खाना हर शरीर की जरूरत है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। खाने में मौजूद विभिन्न तत्व शरीर के अलग अलग भागों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, खाना न खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उपवास यानी एक दिन खाना न खाना या फलाहार पर रहना कई धर्मों में अच्छा बताया गया है। उस दिन कहा जाता है कि बिना कुछ खाए आप अपने इष्ट की आराधना करें। हिंदू धर्म में क्यों रखा जाता है व्रत? क्या व्रत और उपवास में फर्क है? माने तो व्रत एक संकल्प है और उपवास उस संकल्प को पाने का माध्यम। कहा जाता है, उमा महेश्वर व्रत से जुड़ी कथा के अनुसार जब महर्षि दुर्वासा जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे, तब उनकी भेंट रास्ते में भगवान विष्णु जी से हुई। भगवान भोलेनाथ द्वारा प्राप्त बिल्वपत्र बेलपत्र की माला महर्षि दुर्वासा ने विष्णु जी को भेंट स्वरूप दे दी। लेकिन इस माला को स्वयं धारण करने से बजाय विष्णु जी ने उसे अपने वाहन गरुड़ के गले में पहना दिया। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि तुम्हारे पास से लक्ष्मी जी और क्षीर सागर चले जाएंगे। महर्षि की बात सुनकर विष्णु जी को गलती का आभास हुआ। उन्होंने महर्षि दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उपाय पूछा। भगवान विष्णु द्वारा पूछे जाने पर महर्षि दुर्वासा ने विष्णु जी से कहा कि उमा महेश्वर का व्रत करो। भगवान विष्णु ने उमा महेश्वर का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मां लक्ष्मी और क्षीर सागर पुण्य प्राप्त हुए। इसलिए इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भाद्रपद माह के पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसके सब दोष दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ऋषियों और आचार्यों ने तपस्या, संयम और नियमों को व्रत का समानार्थक माना है। व्रत उपवास हिंदू संस्कृति एवं धर्म के प्राण हैं। व्रतों पर वेद, धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वेदांगों में बहुत कुछ कहा गया है। व्रतों पर व्रतराज, व्रतार्क, व्रत कौस्तुभ, जयसिंह कल्पद्रुम, मुक्तक संग्रह, हेमाद्रिव्रत खंड आदि अनेक लेख लिखे गए हैं। किसी चीज का संकल्प लेकर व्रत का पालन करना, यही व्रत की परिभाषा है। राजा भोज के राजमार्तंड में 24 व्रतों का उल्लेख है। हेमादि में 700 व्रतों के नाम बताए गए हैं। प्रश्न उठता है, क्या व्रत और उपवास में अंतर है? अंतर तो है, व्रत में भोजन ले सकते हैं, परंतु उपवास में निराहार रहना पड़ता है।
संस्कृत में उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है बैठना, यानी परमात्मा का ध्यान लगाना, उनकी जपस्तुति करना। जब शुद्ध मन से आप ईश्वर के पास रहने की कोशिश करते हैं तो इसे उपवास कहते हैं। कुछ या सभी भोजन, पेय या दोनों के लिए बिना कुछ अवधि तक रहना उपवास, फास्टिंग कहलाता है। उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है। यह बहुत छोटी अवधि से लेकर महीनों तक का हो सकता है। ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, एक भुक्त, अयाचित, मितभुक, चांद्रायण और प्रजापत्य के रूप में किए जाते हैं। परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि वास्तव में व्रत और उपवास दोनों एक ही हैं। ऋषियों, आचार्यों ने तपस्या, संयम और नियमों को उपवास और व्रत का समानार्थक माना है। दुनिया के लगभग सभी देशों तथा धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू संस्कृति के विद्वानों के अनुसार व्रत क्रिया को संकल्प, सत्कर्म, अनुष्ठान भी कहा जाता है। व्रत करने से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। अकेला एक व्रत अनेकों शारीरिक रोगों का नाश करता है। नियमतः व्रत तथा उपवासों के पालन से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रेते स्वर्गण व्रजंती स्वर्गमनेन वा, अर्थात जिससे स्वर्ग में गमन अथवा स्वर्ग का वरण होता हो। हिंदू धर्म में हर एक पर्व पर व्रत का विशेष महत्व होता है और उसे रखने के अलग अलग नियम होते हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख व्रत त्योहारों के मौके पर व्रत रखने की परंपरा है। तीज त्योहार पर हिंदू धर्म में व्रत रखना एक अभिन्न अंग माना जाता है। सनातन धर्म में व्रत रखने का विशेष व्याख्यान है। व्रत रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति, भगवान के नजदीक रहने के शक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि व्रत रखने पर सभी तरह के पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने से व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आत्मा शुद्ध होती है। हिंदू धर्म में व्रत रखने से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, भाव, भक्ति और समर्पण का भाव आता है।